अगर ये देश की बेटी है तो उन्नाव की बेटी वो देश की बेटी नहीं थी, जहां पर उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचल के मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको नंगा भगाया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है और परिवार इंसाफ मांगते मांगते रोड पर मर जाता है, लेकिन सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती। कोई जान को खतरा नहीं है, ये तो एक माहौल बनाना है, मीडिया में चलाना है कंगना को। अगर कंगना को जान को खतरा तो अब से पहले लाखों बेटियों के अभी चंद दिनों में लाखों बेटियों के रेप बलात्कार हुए हैं, उनको कितनी सुरक्षा दी गई। कंगना का करियर वैसे भी खत्म हो गया था, अब वो चाह रही है कि मैं बीजेपी की राजनीति में सवार होकर के कहीं चुनाव लड़ लूंगी और मैं चुनाव जीतकर कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगी। तो ये सब बीजेपी एक एजेंडा है, एक प्लानिंग है। सुशांत गया, अब कंगना ले आओ, जिससे कि इस देश का नौजवान रोजगार की बात ना कर ले, इस देश का नौजवान जो है जो निजीकरण हो रहा है उस पर बात ना कर ले, देश का नौजवान अपनी शिक्षा पर बात ना कर ले, देश का नौजवान अपने स्वास्थ्य की बात ना कर ले, देश का नौजवान अपने आने वाले भविष्य की बात ना कर ले। यानी कोई इन मुद्दे से डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई चटीला मुद्दा पेश करते रहती है बीजेपी के एजेंडे पर ये भांड मीडिया। देखिए, पहली बात तो कंगना को बॉम्बे की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जहां से उनका करियर बना उस जिस जनता ने उनको इतना प्यार दिया और वो बुलंदियां दी, उस जनता को उन्होंने पीको से तुलना कर दी। तो इसका मतलब जो है, उनके शब्दों में कहने का मतलब ये है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में पाकिस्तान के लोग रहते हैं, तो उनका क्या अधिकार है, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। उसके बाद रही बात कि जो मीडिया में जो एजेंडा फैलाया जा रहा है, अब सुशांत खत्म हो गया तो कंगना को लेकर आओ, क्योंकि कोई भी रोजगार पे बात ना कर ले, कोई भी विकास पे बात ना कर ले, कोई भी जो है शिक्षा पे बात ना कर ले, कोई भी है वो मेडिकल पे बात ना कर ले, तो कहीं ना कहीं जनता को डिवाइड तो रखना है। तो कंगना एक सेलिब्रिटी है तो उस पर ज़्यादा फोकस जाएगा। अभी आप देख ही लीजिए जिस तरीके से कंगना ने बयान दिया है कि मेरा घर तोड़ा गया, मुझे लगता है जैसे मैं ये जो बॉम्बे है वो पीओके बन गया है, तो आपने घर ही क्यों लिया था? ठीक है, और अगर घर टूटा है तो इसमें आपत्ति क्या आ गई? आप कोर्ट जाइए। आप जो है आप जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक शोषण किया जा रहा है। आपने दिल्ली के उन 48,000 घरों से पूछा जो रेल के साइड में बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं, वो घर से जब बेघर होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन बीजेपी सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराने के चक्कर में अपने राजनीतिक फायदे के लिए महाराष्ट्र की कंगना की आड़ में महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। तब कि ये वही कंगना है जो संविधान को गलत बताती है, जो SC/ST मुद्दे पर डिवाइड करने का काम करती है। आज जब अपने ऊपर शोषण हुआ, आज अपने ऊपर अत्याचार हुआ, तो आज संविधान की दुहाई दी, आज लोकतंत्र की दुहाई दी, आज पता लगा कि शोषण कैसा होता है। लेकिन मैं उन अंधभक्तों और मनवादियों से लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश में जो जाति की राजनीति करते हैं, कि आपने देख लिया कि यहाँ पर अगर कोई जाति है तो गरीब और अमीर की, कंगना अमीर है तो उसको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, और वो उन्नाव की लड़की गरीब थी तो उसका शोषण होता रहा, वो इंसाफ के लिए उसका परिवार मर गया लेकिन इंसाफ तक नहीं मिला। तो इस तरीके से बीजेपी दिखावे की राजनीति करने का काम करती है। जिस प्रकार से 2 दिन से लगातार मीडिया, पहले सुशांत राजपूत, अब कंगना, इनका ये मैनेज मीडिया है, जो मैनेज मीडिया है वो ना तो विकास के मुद्दे उठाती है, ना रोजगार के मुद्दे उठाती है, ना अपराध के मुद्दे उठाती है। इसका सीधा काम है जिससे बीजेपी सरकार डाउन होगी, जो मोदी पे प्रहार करेगा, उस मुद्दे को कैसे डिवाइड करना है। तो कंगना का मुद्दा कुछ भी मुद्दा नहीं है, जो गलत है वो एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, और जो गलत नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार एक्शन नहीं लेती। तो ये तो रोजगार से, विकास से, मेडिकल से, इन सबसे मुद्दे को भटकाने के लिए कंगना का मामला बनाया जा रहा है, जो कुछ नहीं होने वाला। और कंगना जो है बीजेपी के इशारे पे खेलने का काम कर रही है, और इतिहास गवाह है कि जो बीजेपी के इशारे पे खेला है वो नष्ट नाबूद हुआ है, खत्म हुआ है। आप जाकर देखिए गोरखपुर में क्या हुआ, आप जाकर आगरा में देखिए वो एक बहन को मार दिया गया, उनको किसी सुरक्षा दी? अगर कंगना सेलिब्रिटी है, कंगना का बैकग्राउंड जो है वो रिच फैमिली से आता है, तो उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। और उसके बाद में सीधा टारगेट किया गया महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना, जबकि कंगना कोई कद नहीं है। तो ये तो बीजेपी लाभ लेने का प्रयास कर रही है, जिसमें बीजेपी मुक्की खाएगी। RSS और बीजेपी इसको एक चेहरा बना करके और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कितना शोषण इस देश की बेटियों पे, जहां जहां
बीजेपी सरकार नहीं है वहां कितना शोषण हो रहा है। तबकि इसी बीजेपी की सरकार में तमाम बेटियां ऐसी हैं जो घर से बेघर हो गई, जो कब्र में दफन हो गई और उन्हें इंसाफ तक नहीं मिला। अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है बेटियों की, आपको इंसाफ दिलाना है, तो चलिए सैकड़ों तो मैं आपको उत्तर प्रदेश में दे दूंगा जहां आज तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए और बहनियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 2 साल पहले वो नोटिस गया था जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं। अगर रजनीश निकालनी होती तो 2 साल पहले सरकार किसकी थी? ये तो अगर ये लोग सरकार में आ जाएं तो राष्ट्रीय बात हो जाती है, ये लोग अगर सत्ता में आ जाएं तो देश हित की बात हो जाती है, और दूसरा कोई अगर सरकार में बैठ जाए तो वो देशद्रोह और वो रंजिश निकालने की बात आ जाती है। अभी इनका गठबंधन होता शिवसेना से तो कोई रंजिश नजर नहीं आती। अब शिवसेना इनसे हट करके इनके पिछवाड़े पे लात मार कर सरकार चला रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। देखिए, कंगना तो ये चाहती है कि मैं इस मामले से राष्ट्र की नेता बन जाऊं। तुम्हारे घर का मैटर है, कोर्ट में चला गया, आप किसी से धार्मिक मुद्दे को नहीं जोड़ सकते। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे घर को बचाने के लिए, हम मरने के लिए आ जाएं क्या? तुम्हारे बहकावे में आकर के वहां कूद जाएं? मतलब तुम पीके में घर बनवा लेती हो, तुम्हें ये पता नहीं होता, तुम पढ़ी लिखी हो, उसके बाद में तुम इसको राम मंदिर से मामला जोड़ देती हो, फिर तुम कहती हो कि मैं जम्मू कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगी। आप चाहे किसी पे फिल्म बना लीजिए, लेकिन जो राष्ट्रीय और जो संवैधानिक बात होगी उसके लिए देश आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग देश को, देश की आवाम को गुमराह करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये देश वो देश नहीं है जिस समय जिसके सारे पे आप खेलने का काम कर रही हैं। वो सरकार में आए थे, वो समय चला गया। देखिए, दर्द तो जब पता लगता है ना अपने पे होता है। हो सकता है कंगना को कहीं दर्द हो रहा हो और उनका कहीं शोषण हो रहा हो, तो आपसे पहले हजारों करोड़ों लोग इसी संविधान से जुड़ करके इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन आपने उनको 2 मिनट में, 2 ट्वीट में उनको बिल्कुल खत्म कर दिया उनके दर्द को कि कहीं कोई शोषण नहीं होता। आज तुम्हें पता लगा, आज जब अपने पे बीती तो पता लगा कि संविधान क्या है, क्या लोकतंत्र होता है, कैसे अगर आपको सुरक्षा भी मिली है तो वो लोकतंत्र के द्वारा मिली है, आपको सुरक्षा मिली है संविधान के द्वारा मिली है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इस देश की बेटी हैं, महिलाएं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और बीजेपी की आड़ में आप अपनी सत्ता करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को आप टारगेट करके कि मैं इसका लाभ ले लूंगी, तो आप वो गलतफहमी में है। तो आप बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? अपने पे आई तो तुम 10-10 ट्वीट कर रही हो कि मैं दिल्ली से आ रही हूं, मैं एयरपोर्ट जा रही हूं। इसका मतलब क्या है? और आपके वहां समर्थक खड़े हो जाते हैं करनी सेना के, उसके बाद आपके आरपीआई पार्टी के जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये वो वही करनी सेना जो आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने देती। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का जो है, राजनीति चाशनी चाटने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग इस बखेड़े को खड़ा कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कंगना की आड़ में हम लोग महाराष्ट्र सरकार को गिराने का काम करें। लेकिन ये वो शिवसेना है जिसने बीजेपी को कई साल, मैं कह सकता हूं दशकों राज कराया, लेकिन अब वो समय नहीं है। हालांकि अक्षय कुमार अपने कमाई से काफ़ी फंड जो है राष्ट्रीय व देश हित में देते रहते हैं, लेकिन हमें गेम नहीं चाहिए। अगर आपको गेम लॉन्च करके कुछ इनकम करनी थी तो आप एक काम कीजिए, आपके इतने फार्म हाउस हैं या कहीं एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के आप जो अनाथ आश्रम बनाते, मेडिकल हब बनाते, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो चाइना कर रहा है कि बच्चों को गुमराह करना, 4-4, 5-5 घंटे उन गेम में जो है लग करके अपना भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं। ठीक है, मनोरंजन हो सकता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बच्चे 4-4, 5-5 घंटे अपना मोबाइल चलाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे युवाओं का, हमारे भविष्य जो है वो गारत में जा रहा है। क्या पत्रकारिता सही तरह से हो रही है देश में? देखिए, जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो ये भूल गए कि जो मीडिया जो है हमारे मुल्क का, इस दुनिया का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मीडिया ने तो अपने आप को बीजेपी सरकार पे गिरवी रख दिया है। बीजेपी बैठ करके एक एजेंडा बनाती है, ये दिखाना है, उसके लिए वो चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कार्रवाई किस तरीके से होती है, क्या किस तरीके से काम करना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अगर प्रशासन गलत है तो कोर्ट उसमें दखलंदाजी देगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मसाला लगा करके उस खबर को ऐसे बनाना जैसे कि सगला जुल्म जाति कंगना के साथ हुई हो और किसी बहन बेटे के साथ नहीं हुई। आप जाके देखिए। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं, वो ज्योति पासवान, कितनी सुरक्षा दे दी गई उसको, कितनी मीडिया ने दिखाया उसको, बस सोशल मीडिया में बन कर रह गई वो बेचारी खबर।